साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की यात्रा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 जुलाई 2023 को फ्रांस की यात्रा पूर्ण करने के बाद लौटते समय कुछ समय के लिए 15 जुलाई 2023 को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में रुके थे और यूएई की उनकी यह 5वीं यात्रा थी। इससे पहले उन्होंने 2015, 2018, 2019 और 2022 में इस अरब देश की यात्रा की थी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी खुद यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने की। और आपको सीधे लिए चलते हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अबू धाबी से सीधी तस्वीरें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर अबू धाबी पहुंचे हैं और विमान से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांधकर अपने आपसी संबंधों और दोनों देशों के बीच की प्रगाढ़ दोस्ती को पुष्ट भी किया और आगे उसमें तेजी लाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दूसरी ओर मोदी ने मोहम्मद जायद के इस प्रदर्शित सम्मान के प्रति कहा, आप हर भारतीय के सच्चे दोस्त हैं। साथियों, निश्चित तौर पर भारत के लिए यह गौरवपूर्ण ऐतिहासिक घटना एवं यादगार पल था। यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि मोदी को 2019 में यूएई के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने के बारे में विचार विमर्श किया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बैंकिंग और शिक्षा क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। पहला समझौता जो था सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं, विशेष रूप से भारतीय रुपये और संयुक्त अरब अमीरात की स्थानीय मुद्रा दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। गौर करने योग्य है कि इससे दोनों देशों के बीच घरेलू मुद्राओं यानी रुपये और दिरहम के जरिए व्यापार करना संभव होगा। इससे आपसी कारोबार में बढ़ोतरी के साथ साथ लेन देन और भुगतान में भी कम समय लगेगा। आयातकों निर्यातकों को डॉलर का इंतजाम किए बिना भुगतान करने में सुविधा होगी। इसके अलावा मुद्रा बाजार में रुपये और दिरहम में निवेश करने का विकल्प भी खुलेगा और पर्यटन भी सुविधाजनक होगा। साथ ही इस फैसले से भारत और रूस के बीच बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का जो आयात किया जा रहा है उसमें रूस को दिरहम में भुगतान करना संभव होगा। और दूसरा समझौता जो था दोनों केंद्रीय बैंकों के भुगतान और संदेश प्रणाली के बीच सहयोग पर केंद्रित है। इसके तहत भारतीय रुपए कार्ड स्विच तथा यूएई कार्ड स्विच को जोड़ना, जो आपस में जोड़ना शामिल है। इससे रुपये और यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इस प्रकार दोनों समझौतों का उद्देश्य स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना और भुगतान तथा संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराना है। और तीसरा जो था शिक्षा क्षेत्र में हुआ समझौता, इसमें संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का परिसर खोलने के बारे में समझौता किया गया। मोदी ने COP28 और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान जावेद से भी मुलाकात की। दोनों देशों के बीच जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत यूएई की समग्र सामरिक साझेदारी सतत रूप से मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की यात्रा जो है ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसे और गहरा बनाने के रास्ते तलाशने का अवसर जो है ये दे रही है। इससे यह क्षेत्र जो है आगे
और बढ़ रहे हैं। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों को वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा करने का अवसर मिलने की बात भी कही गई है, जो खास तौर पर COP28 की UAE की अध्यक्षता और G20 की भारत की अध्यक्षता के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। ध्यान देने योग्य है कि UAE G20 सम्मेलन में UAE जो है विशेष आमंत्रित देश है। साथियों, यहाँ पर UAE के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जेयूदी के वक्तव्य का भी उल्लेख करना जरूरी होगा, क्योंकि उसमें दोनों देशों के बीच की मौजूदा एवं भावी सहयोग की स्पष्ट रूपरेखा खींची गई है। उन्होंने नई दिल्ली के साथ तेल व्यापार 2030 तक $100 अरब तक पहुंचने की उम्मीद व्यक्त की है। UAE भारत के बीच निष्पन्न CEPA का उल्लेख करते हुए उनका कहना था कि इसे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि 80% वस्तुओं पर टैरिफ को हटाकर या कम करके व्यापार के लिए अनावश्यक बाधाओं को समाप्त किया जा सके और निवेश के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाकर और एक दूसरे के निजी क्षेत्र के लिए सरकारी खरीद को खोलकर 2030 तक द्विपक्षीय गैर तेल व्यापार को $100 अरब से अधिक बढ़ाया जा सके, जिससे विकास और अवसर के नए और मौके मिले। उनके अनुसार सीपा ने पूर्व पश्चिम आपूर्ति श्रृंखलाओं में काफी लचीलापन जोड़ा है और एक नया व्यापार गलियारा इससे विकसित हुआ है, जो एशिया को मध्य पूर्व और अफ्रीका से जोड़ता है। डॉक्टर अल जेयूदी ने जोर देते हुए कहा कि वह खुदरा उद्योग, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और रसद सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत में UAE के निवेश के प्रभाव के प्रति आशान्वित है। उन्होंने गुजरात में 300 मेगावाट के हाइब्रिड संयंत्र सहित कुछ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। साथियों, यहाँ पर दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग की अगर हम बात करें तो अरसे से भारत अपनी संस्थाओं में UAE के रक्षा कार्मिकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करता है और UAE द्वारा आयोजित रक्षा कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। दोनों देशों ने प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक एवं सिविल मामलों में आपसी विधिक सहायता, सिविल एवं वाणिज्यिक मामलों में सहयोग के लिए विधिक एवं न्यायिक समझौता किया है और जो वर्ष 2000 से ही लागू है। दोनों देशों ने नशीली दवाओं और मस्तिष्क पर खतरनाक प्रभाव डालने वाले तत्वों की तस्करी रोकने के लिए 1994 में एक समझौता भी किया था। इसके अलावा इसी तरह जो है 1975 में सांस्कृतिक समझौता और 1989 में नागरिक उड्डयन समझौता भी दोनों देशों के बीच संपन्न हुआ है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वर्ष 2000 में अमीरात न्यूज एजेंसी तथा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के बीच भी समझौता हुआ है। सेबी और अमीरात प्रतिभूति एवं पण्य प्राधिकरण के बीच भी समझौता, दोनों देशों के बीच समझौता किया जा चुका है। दूरदर्शन के ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन महानिदेशालय यानी प्रसार भारती तथा अमीरात केबल टीवी मल्टीमीडिया LAC के बीच भी चैनल प्रबंधन समझौते को वर्ष 2000 में आकार दिया गया था। दोनों देशों के बीच दिसंबर 2006 में मैन पावर सोर्सिंग इनकॉर्पोरेशन के एक मसौदे पर भी समझौता हुआ था। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इन समझौतों से दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा जो है काफी व्यापक हुआ है। इसलिए साथियों, यहाँ प्रश्न उठना ये स्वाभाविक है कि आखिर UAE भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम मुख्य रूप से 4 कारणों पर फोकस करेंगे। तो पहला कारण यह है कि 84 अरब डॉलर 84 बिलियन डॉलर से ज्यादा द्विपक्षीय व्यापार होने से UAE भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अभी अमेरिका पहले नंबर पर है और जिसके साथ 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार जो था 128.55 128.55 अरब डॉलर तक
पहुंच गया था। और दूसरा कारण यूएई के बारे में यह है कि यूएई जो है भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य भी बन गया है, यानी निर्यात गंतव्य स्थल, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। वहीं यूएई मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार भारत के आयात स्रोतों में चीन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर था। एफडीआई यानी प्रत्यक्ष फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में यूएई का चौथा स्थान है। यहाँ पर भी अमेरिका पहले स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि 2022-23 में चीन को पीछे छोड़कर नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है। और तीसरा जो यूएई के साथ भारत की का संबंध है, महत्वपूर्ण महत्ता है, वह यह है कि यूएई कच्चे तेल का तीसरा और एलएनजी एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। वह एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। और चौथा कारण जो है, यहाँ प्रवासी भारतीय समुदाय सबसे बड़ा जातीय समुदाय है और कुल आबादी में, यानी यूएई की कुल आबादी में उसका तकरीबन 30% हिस्सेदारी है, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में तो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे ही रहा है। इसके साथ ही भारत में रेमिटेंस जो है भेजकर भारत को भी सहायता प्रदान कर रहे हैं, यानी वहाँ से अपनी अर्जित राशि को भारत भेज रहे हैं। तो उससे क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था में भी योगदान मिल रहा है। गौर करें तो अरब देशों में यूएई एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक हब है। यहाँ यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 18 फरवरी 2022 में सीपा, जिसका ऊपर उल्लेख किया है, यह समझौता किया था, जिसको कहते हैं कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। इस ऐतिहासिक समझौते से, यानी सीपा से, दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी में काफ़ी वृद्धि हुई है। और भारत यूएई व्यापार में अनुमान लगाया गया है कि इससे 20% की वृद्धि जो है देखी गई है। उल्लेखनीय है कि हाल में सरकार ने जब कुछ स्वर्ण आभूषणों और सोने की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है और उन्हें मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है, और जिसके कारण अब इन वस्तुओं के आयात के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। तो दूसरी ओर भारत ने यूएई के साथ सीपा के तहत, यानी उक्त समझौते के तहत, उसे आयात होने वाली ऐसी वस्तुओं के लिए लाइसेंस लेने की बाध्यता से मुक्त रखा है। साथियों, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अब यूएई जो है बिना आयात लाइसेंस के स्वर्ण आभूषण और सोने से बनी वस्तुएं भारत में भेज सकता है, यानी वहां से भारत में लाई जा सकती हैं बिना आयात लाइसेंस के। निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा जो थी, भले ही छोटी थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी, और जो भारत और यूएई के बीच जो साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में लाना जरूरी होगा कि हाल के दशकों में यूएई की आर्थिक प्रगति विश्व की सफलता की कहानियों में एक है, जिसने राष्ट्र को एक क्षेत्रीय नेतृत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में बदल दिया है, जहां पर विश्व से लोग और व्यावसायिक समुदाय जो है आकृष्ट हुआ है और वहां पर आ रहे हैं। इसलिए हम भी उम्मीद करें कि अब तक 3 स्तंभों अर्थात आर्थिक साझेदारी, निवेश तथा आतंकवाद उन्मूलन में टिका जो भारत यूएई सहयोग है, उसका फलक जो है भविष्य में और विस्तीर्ण होगा। और इसी के साथ यह भी यहाँ उल्लेख करना जरूरी होगा कि दोनों देशों के बीच मैत्री, विश्वास तथा उद्यमशीलता की भावना नित नए परवान चढ़ते हुए आर्थिक व कूटनीतिक संबंधों में, यानी आर्थिक और कूटनीतिक दोनों ही संबंधों में जो है
और मजबूती लाएगी। इससे द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदारी को एक नया आयाम मिल सकता है और ऐसा होने पर न केवल हमारी अर्थव्यवस्थाओं को, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जो है मजबूती मिलेगी, बल्कि उद्योगों, हमारे शहरों तथा लोगों के लिए भी रोजगार के असीम अवसर पैदा होंगे। तो साथियों, ये आज का मेरा मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अपनी पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक, आप जो भी देना चाहें टिप्पणी अवश्य दें, क्योंकि उससे ही मुझे अपने विषय को और आगे बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सुविधा मिलेगी। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, कर दीजिएगा सब्सक्राइब भी। और इसके अलावा शेयर भी अवश्य कीजिएगा। जानकारी भरी, मतलब यह जो जानकारी है लाभप्रद जानकारी है, किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए उपयुक्त हो सकती है। इसके अलावा जैसा मैं पहले बराबर कहते आया हूँ, कुछ पुस्तकों का मैंने लिंक दिया है और यदि आप उनका अध्ययन करना चाहें तो अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ अगले हफ्ते किसी एक और नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए। लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का बेसब्री से इंतजार अवश्य कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर